साहबजादा हामिद साहब। सर, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। जनाब स्पीकर, आज आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पर कोई पार्टीज़म की बात नहीं करूँगा। ख़त्म नबूवत उतना ही मेरे ईमान का हिस्सा है जितना आपके ईमान का हिस्सा है, जितना आज इस ऐवान में मौजूद हर साहिब ईमान मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़िया तौर पर यह चीज़ दर्ज है कि जो मरज़ई अहमदीज़ हैं वो किसी भी जगह पर हम उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उनकी किताब को कुरान नहीं कह सकते, और वो किसी भी जगह पर ऐसा फेल सरजद नहीं कर सकते जो शायर इस्लाम से शामिल हो। जनाब वाला, ये एक केस हुआ, उस वक़्त मेरे से पहले चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड थे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद शालवी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद मैं एक इंसिडेंट हुआ और हमें इतला मिली कि एक जगह के ऊपर कुरान पाक तहरीफ शुदा सूरत के अंदर और तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ प्रिंट और पब्लिश हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पंजाब कुरान बोर्ड एक्ट, जो नॉन मुस्लिम्स हैं न वो कुरान पाक की प्रिंटिंग कर सकते हैं न वो कुरान पाक की पब्लिशिंग कर सकते हैं। जनाब आला, उस फैसला के ऊपर वो मटेरियल भी वहाँ से ज़ब्त किया गया। उसके बाद प्रॉपर FIR 295C की लॉन्च हुई। सेशन कोर्ट में ये मुबारक सानी का केस गया, वहाँ से उसकी ज़मानत जो है वो रद्द हुई। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस गया और उसकी ज़मानत वहाँ से रद्द हुई। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस आया, पहले उसकी ज़मानत अलाउ की गई और रिव्यू पटिशन के अंदर ये वहाँ पर बात की गई जो कि पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो हमारे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। हमारी सीटें, हमारी इज़्ज़तें, हमारी जान माल, हमारी सियासी वाबस्तगियाँ, ये सब जूते की नोक पर हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है। जनाबे वाला, वहाँ पर यह बात की गई कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ वो वहाँ पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजी से कि जनाबे वाला मुझे ये बताएं कि हम सब बाशऊर मुसलमान हैं और हमारे यहाँ किसी को काफिर करार देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना और किसी की तौहीन करने की इजाज़त नहीं है। हम क्या एक फ़िरका अगर पाकिस्तान में पैदा हो और वो यहाँ पर बैठकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसे ये कह दें कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है, तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है? 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, बल्कि 295C 1,24,000 कमोवेश अंबिया और मुरसलीन में से हर एक की उसी तरह हुर्मत की हिफाजत करती है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की जाती है। और एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि यह नबी की हुर्मत की जो बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफ़िज़ हो ही नहीं सकते। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने ज़िम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दी गई है। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई हमारे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दे दें कि आप एक इमारत की चार दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहाँ पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत,
मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से, और आप इस हवाला से एक कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है, और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें जनाबे वाला। यह कोई सियासी इशू नहीं है, यह हम सब के ईमान का मामला है, और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे, और इंशाअल्लाह आपका ये फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी साहबजादा साहब, इस इशू के ऊपर तो दो राय है ही कोई नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर, और ये हम सब अपने दिलो जान से ये चीज़ चाहते हैं। तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जी वो इसके ऊपर ज़रा बात कीजिए, और जो जज्बात हैं हमारे यहाँ मेंबरान के, ये भी, ये दोनों साइड के मेंबरान के, ये भी पहुँचाए जाएँ।